श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले पाठ में हम सब ने सुना कि भक्ति माता ने नारद जी से प्रार्थना की कि प्रभु, जिस प्रकार आपने कयाधु के पुत्र प्रहलाद के ऊपर कृपा की और जिस प्रकार ध्रुव जी के ऊपर आपने कृपा किया, उसी प्रकार हमारे बच्चों के ऊपर भी कृपा करो। जब इतनी बात सुनी तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति देवी, वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्णं चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं कि वृथा खेद से बाले, हे बाले, तुम व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो और भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो और जो जितने भी दुख हैं वो सभी चले जाएंगे। दुखम गमिष्यति, दुख चले जाएंगे, क्योंकि भगवान के चरण कमल कैसे हैं, जो संसार के ताप में तप रहे हैं उनके लिए भगवान के चरण कमल कल्प वृक्ष के समान हैं, सभी तापों का नाश करने वाले हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रभु के चरणों का स्मरण करो और एक भजन सुनते हैं। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मुहे। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे मेरे भी बन जाओ सारे, मेरे भी बन जाओ सारे। भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए मोहे। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हांडी शिकारी, सामल साह बन आए मुरारी। नरसी भगत की हांडी शिकारी, सामल साह बन आए मुरारी। नरसी के सुंदर श्याम, बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति माता से कहा कि आप भगवान के चरणों का स्मरण करो और दुख सभी चले जाएंगे। वो भगवान के चरण कमल
द्रौपदी चा परित्राता येन कौरवकश्मलात्। जिन भगवान ने कौरवों के जिन भगवान ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा करी और रक्षिता गोप सुंदर्या, और जिन भगवान ने गोपियों की रक्षा की, सकृष्णा क्वापि नो गता, वो भगवान कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। और भक्ति माता, मैं तुम्हारे पुत्रों को जगाने के लिए कुछ जो भी प्रयास करना होगा मैं करूँगा, और मैं तुम्हारे नाम का घर घर में जन जन में भक्ति प्रतिष्ठित करवा दूँगा। और ऐसा ना किया तो मैं भगवान का दास न कहलाऊँ। तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, और तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अगर मैंने घर घर में जन जन में भक्ति को स्थापित नहीं कर दिया तो मेरा नाम हरि का दास नारद नहीं। और ऐसा कहकर नारद जी जो ज्ञान वैराग्य सोए हुए पड़े थे उनको जगाने की कोशिश करने लगे। और नारद जी कहते हैं कि मुखम संयोज कर्णान्ते वाक्यमुच्चै समुच्चरन्, उनके कान के पास अपना मुंह लगाकर कहते हैं कि ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान उठो जागो और वैराग्य उठो जागो। और ऐसा कहते हुए वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठिर्मुहुर्मुहुः, वेद उन्होंने चारों वेद सुनाए और वेदांत उपनिषद सुनाए, तथा गीता जो श्रीमद् भगवत गीता थी उसका भी पाठ बार बार किया, गीता पाठिर्मुहुर्मुहुः। और अब इतने पर भी जब ज्ञान वैराग्य को थोड़ा सा उन्होंने जमाई लिया, लेकिन फिर दोबारा वो अचेत हो गए। तो जब दोबारा अचेत हो गए तब नारद जी ने सोचा कि अब इनके लिए क्या किया जाए। मेरे पास जितनी भी दवाई थी वो सब मैंने इनको दे दिया, लेकिन इनको फायदा कुछ भी हो ही नहीं रहा है। तब नारद जी सोचने लगे कि अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम्, इनकी निद्रा कैसे जाए और उससे भी ज़्यादा जो इनका वृद्धावस्था में हो गए हैं, ये किस प्रकार जाए, कौन सा उपाय करूं। तब जब इस प्रकार नारद जी ऐसा सोचते सोचते चिंतयायति, तो नारद जी सोचने लगे कि तो इतने में सोचते सोचते चिंतयन्निति गोविंदम स्मरयामास भार्गवा। सूत जी कहते हैं कि सनकादि ऋषियों, नारद जी ने भगवान का चिंतन किया, चिंतयन्निति गोविंदम। अब जो भगवान का नारद जी ने चिंतन किया, त्यों ही भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त जो उद्यम कर रहा है इसकी सफलता के लिए मुझको कुछ करना चाहिए। तब भगवान ने तुरंत ही आकाशवाणी कर दिया
और आकाशवाणी में कहते हैं कि नारद जी, जो तुम ये सत्कर्म, जो ये उद्यम कर रहे हो, ये अवश्य ही पूर्ण होगा। व्योमवाणी तदेव भून्मारिषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। भगवान कहते हैं कि नारद जी, जो तुम उद्यम कर रहे हो ये अवश्य ही सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। और इसके लिए तुम एक काम करो, इसके लिए भगवान कहते हैं कि तुम जो आकाशवाणी वो कहती है कि नारद जी सत्कर्म करो। ये तदर्थम तो सत्कर्म सुरसे तुम समाचर। सत्कर्म करो। और ये सत्कर्म बोले कि तत्ते कर्माभिलाषन्ति साधवो साधुभूषणा। और ये जो सत्कर्म है ये तुम्हें जो संत साधु पुरुष हैं वो बताएंगे, उनके पास जाओ। अब इतना कहकर आकाशवाणी अनन्या आकाशवाण्यपि गोप्यत्वेन निरूपितम। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। लेकिन जो आकाशवाणी ने ये कहा, इसमें ये इसको गुप्त ही रखा कि वो सत्कर्म क्या है, या कौन से संत महात्मा के पास जाएं, उनसे पूछें। ना ही दवा बताई और ना ही किसी वैद्य का नाम बताया कि अमुक डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो दवा ले लो। तो इसमें कहते हैं कि अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो। कि वो कौन सा साधन है जिसके साधन करने से यह कार्य पूर्ण हो। किं वा साधनम तत्कार्यम येन कार्यं भवेत्तयो। तो अब नारद जी सोचने लगे कि भाई चलो संत महात्मा के पास चलते हैं, ढूंढते हैं। अब जिस संत महात्मा के पास जाते हैं नारद जी पूछते हैं कि महाराज ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। तो वो महात्मा तो पहले तो नारद जी की तरफ देखता है, फिर सोचता है कि भाई ब्रह्मा जी के पुत्र ये हैं और ये हमसे पूछ रहे हैं सत्कर्म किसे कहते हैं। तो बहुत से महात्मा तो उत्तर ही नहीं देते कि भाई जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो और वो बीमार हो और तुमसे पूछे कि भैया कोई बढ़िया इलाज बताओ, तो तुम उससे क्या बताओगे। तुम कहोगे अरे भैया सबसे बड़े डॉक्टर तो तुम ही हो, तुमको हम क्या बताएं। और अगर कोई साधारण मनुष्य पूछेगा तो तुम बता दो कि इसका इलाज वहाँ मिल जाएगा, इसके वहाँ चले जाओ। लेकिन अगर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर आपसे पूछेगा तो आप किसका नाम लोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये तो खुद ही विशेषज्ञ हैं। तो इसी प्रकार नारद जी जिस महात्मा संत महात्मा का नाम सुन के जाते हैं तो वह संत महात्मा या तो बोलते नहीं या मौनी बाबा हो जाते हैं या फिर दाएं बाएं खिसक जाते हैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। तो सूत जी कहते हैं कि मुंह की भूता तथा नियंतो ज्ञंतस्तु पलायता। कुछ मौनी बाबा बन गए, कुछ दाएं बाएं खिसक गए। और जब नारद जी आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने चेलों से कहलवा दिया कि अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब मौन व्रत खुलेगा तब बात करेंगे। अब इस प्रकार समस्त त्रिलोकों में नारद जी घूम रहे थे, लेकिन कहीं भी उनको इसका निदान नहीं मिला। तब अंत में नारद जी ने सोचा चलो बद्रिकाश्रम चलते हैं और वहाँ नर नारायण से पूछेंगे और वही इसका निकाल बताएंगे।
तो महाराज मैं यहाँ बद्रीनाथ में उन्हीं को ढूंढ रहा था, लेकिन अब वो तो मिले नहीं और आप चारों भैया मिल गए। महिमा आपकी भी बहुत बड़ी है, आप लोगों की बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। रूप धरे जनु चारु वेदा, रूप धरे जनु चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति कथा होई ताँ सुनई, रघुपति कथा होई ताँ सुनई। नारद जी कहते हैं कि महाराज आपकी भी बहुत महिमा है और आप लोग का जीवन ही कथा है और यही आपका व्यसन है। देखो, व्यसन भी दो प्रकार का होता है, एक दुर्व्यसन होता है, एक सद्व्यसन होता है। तो जब मनुष्य दुर्व्यसन इतना कड़वा होता है, जब वो कर लेता है, तो सद्व्यसन तो भगवान का मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ये तो बहुत ही मधुर है। तो इसके लिए नारद जी कहते हैं कि आप लोग भी की महिमा कम नहीं है। ये शाम भूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा, और आपकी महिमा जब आप वैकुंठ धाम गए थे तब वहाँ पे जो भगवान के पार्षद थे जय और विजय, उनको आपने श्राप देकर 3 जन्मों के लिए पृथ्वी लोक में धकेल दिया था, वो भी वैकुंठ में। तो आपकी भी महिमा कितनी होगी। तो अब महाराज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि महाराज आप बताएं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो अब जब नारद जी ने चारों भैयाओं से पूछा कि महाराज अब आप ही बताओ कि सत्कर्म किसे कहते हैं, तो चारों भैया हंसने लगे और कहने लगे कि नारद जी, संकाद ऋषि कहते हैं कि नारद जी, महाचिंतां कुरुदेव रसे हर संचित्ते क्षमावहा, उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्वैव हि। कहते हैं कि महाचिंताम, ये देवर्ष नारद आप चिंता मत करो और मन को प्रसन्न करो। हर समचित्ते समावहा, और ये जो तुम सत्कर्म बता रहे हो इसका उपाय मेरे पास है। इसके उद्धार के लिए मेरे पास एक उपाय है, मैं तुमको बताता हूँ कि यहो नारद धन्योषि विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रणीर योग भास्करा। संकाद ऋषि कहते हैं कि नारद जी तुम तो धन्य हो और विरक्तों के शिरोमणि हो। विरक्त में नारद जी सबसे श्रेष्ठ और शिरोमणि हैं। और सदा श्री कृष्ण दासानाम, और भगवान कृष्ण के दासों के आप शाश्वत पथ प्रदर्शक हो, उनको भक्ति का राह दिखाने वाले हो। और भक्ति योग भास्करा, और भक्ति योग के आप
भास्कर हो, सूर्य हो। और ये जो सत्कर्म कह रहे हो तो द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास यज्ञ यज्ञास तथा परे। द्रव्य यज्ञ और तपस्या के जो धन से यज्ञ होते हैं, और जो तपस्या भी यज्ञ का ही स्वरूप है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परा। और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास, और जो स्वाध्याय होता है ये ज्ञान यज्ञ है। और ते तु कर्मा विसूचका, ये जो तपस्या के द्वारा यज्ञ है, योग के द्वारा यज्ञ है, स्वाध्याय के द्वारा ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये सभी यज्ञ प्रायः स्वर्ग आदि को प्राप्ति करने के लिए होते हैं। लेकिन इनमें जो सत्कर्मं सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मृति बुधि। और इसमें जो ज्ञान यज्ञ है इसी को सत्कर्म कहते हैं। और ये जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इसको सत्कर्म बताया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मृति बुधि। और नारद जी, आप जो श्रीमद् भागवत कथा है, श्रीमद्भागवतालापा श्रुतु गीता श्रुत शुकादि भी, आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत जो सुखदेव महामुनि ने गाया है, इसी का ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराइए। और इसी के श्रवण से ज्ञान वैराग्य की पुष्टि तुष्टि सब हो जाएगी और स्वस्थ हो जाएंगे। तब नारद जी ने कहा कि महाराज, मैंने तो सभी वेद वेदांत सुना दिए इनको, और तब भी इनको कोई चेतना नहीं आई। और जबकि ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेदों का ही भाष्य है। तो जब इनको चारों वेद सुना दिए और शास्त्र सुना दिए, तब ये जो उन्हीं के वेदों का भाष्य है, तो इससे इनको क्या होगा। तब सनकाद ऋषि कहते हैं कि नारद जी, ये तुम बातें कर रहे हो, तुम्ही ने व्यास जी को श्रीमद् भागवत के रूप में जो चतुर्थ श्लोकी का ज्ञान दिया था, उसी से व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत की रचना की। और तुम इसके महात्म को नहीं जानते। सनकाद ऋषि कहते हैं कि नारद जी, जैसे जो आम होता है, आम के संपूर्ण फल में रस ही रस होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। और अब मनुष्य सोचे कि भाई जब आम इतना मीठा होगा तो इसका जो वृक्ष है वो कितना मीठा होगा। तो वह आम छोड़कर वृक्ष चबाने लगो तो वृक्ष चबाने में स्वाद तो नहीं मिलेगा, उल्टा बत्ती सी और उखड़ जाएगी। इसी प्रकार गन्ने के जो गन्ना होता है उसमें जो रस होता है वो संपूर्ण व्याप्त होता है। लेकिन अगर कहो कि गन्ने की रस से मिठाई बन जाए तो नहीं बनेगी। जब वो गन्ने के रस से शर्करा बनेगी तभी वो मिठाई के काम में यूज जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जैसे दूध है, दूध से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, तब घी में पूरियाँ बनती हैं। और अब कोई तर्क दे कि
कि भाई पूड़ियाँ बन रही थी तो घी खत्म हो गया। अब कोई तर्क दे कि भाई घी खत्म हो गया तो क्या है, दूध तो रखा है, दूध डाल दो, दूध से बन जाएंगी पूड़ियाँ, तो क्या बनेंगी? नहीं बनेंगी, क्योंकि जो काम घी करता है वो दूध नहीं करेगा, जो दूध करेगा वो घी नहीं करेगा। जब इस प्रकार के दृष्टांत से नारद जी को सनकादि ऋषियों ने समझाया, तब नारद जी को समझ में आया। और सनकादि ऋषि कहते हैं कि ये जो भागवत रूपी पका पकाया फल है, ये वेदों के वृक्ष से निकला है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेदों को, तो ये उन्हीं का पका पकाया रसमय फल है। इसके लिए जो फल में रस है वो वृक्ष में नहीं है। वृक्ष में रस है, लेकिन वो फल के रूप में जब प्राप्त होगा तभी स्वादिष्ट होगा, ऐसे स्वादिष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार नारद जी को सनकादि ऋषियों ने दिव्य उपदेश दिया। तब नारद जी कहते हैं कि सनकादि ऋषियों, मैं अब ये इतना जान गया हूँ, चाहे कि कोई कितना भी पढ़ लिख के कुछ भी हो जाए, कुछ भी कितने भी पढ़ लो, लेकिन जब तक संत महात्मा के सानिध्य में बैठकर उनके चरणों की धूल सिर पर नहीं लगाओगे और उनके सत्संग उनका नहीं सुनोगे, तब तक कुछ भी ज्ञान विवेक नहीं होने वाला है। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हितदो उदयते विवेक। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म, जब जन्मांतर के भाग्य का उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तो जो निर्मल विवेक है उसके जीवन में विवेक उत्पन्न होता है। तो तथा जो मोह रूपी अंधकार है और मद रूपी जो अज्ञान है, इसका जब नष्ट हो जाएगा तभी जीवन में उत्तम विवेक की उत्पत्ति होगी। और अब नारद जी कहते हैं कि ऋषियों, मैं आपके ही मुख से श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। तब सनकादि कहते हैं कि चलो। तो नारद जी कहते हैं कथा कहाँ पे हो? अब देखो, ये दोनों लोग बद्रीनाथ में मिले थे, तो लेकिन सनकादि कह रहे हैं चलो हरिद्वार में कथा होगी चल के। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, जो आनंद घाट है हरिद्वार में, वहाँ पे कथा होगी। क्यों भाई बद्रीनाथ में कथा क्यों नहीं होती? तो कहते हैं कि भाई अगर बद्रीनाथ में कथा होती तो वहाँ श्रोता ही नहीं मिलता। श्रोता मिलते भी तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो अपना समाधि लगा के गुफाओं में बैठे रहते हैं, तो वहाँ श्रोता मिलते नहीं। और ये जो हरिद्वार है, ये हरिद्वार है कि इसमें जो संसारी है वो थोड़ा ऊपर उठ के आवें और जो ध्यानस्थ महात्मा है वो थोड़ा नीचे उतर के आवें। ये जो सत्संग है ये एकदम बीच की सीढ़ी है। तो ये जो सत्संग है ये बीच की सीढ़ी है। इसमें यम नियम आसन के द्वारा जो संत महात्मा हैं
वो थोड़ा उससे हट के जो यम नियम आसन है, इससे थोड़ा उठकर जब संसारी आएंगे और जो धारणा ध्यान समाधि से नीचे थोड़ा उतर के संत महात्मा आएंगे, तब सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का दीप धर जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे से उजियार। तो प्रज्वाल दो ज्ञानमय प्रदीपा, हरिद्वार में विज्ञान का दीपक जलाया गया। और अब जब कथा हरिद्वार में जिसको खबर मिलती संत महात्मा को, पूछता भाई कौन करा रहा है, कहते नारद जी करा रहे हैं और सनकादिक ऋषि कह रहे हैं। महाराज दोनों ही श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, श्रोता वक्ता दोनों ही ज्ञान के भंडार हैं और दोनों ही विरक्त हैं। तो अब संत महात्मा की टोली के टोली आने लगे। श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा, धावन्तु प्याययौ प्रथमं सर्वे च वैष्णवा। और संत महात्मा दौड़ दौड़ के आने लगे। और कौन कौन से महात्मा आ रहे हैं तो बताते हैं। भृगुर्वसिष्ठ च मनस्य गौतमो, मेधातिथि देवल देवरातो, रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा तिजपिप्पलादा, योगेश्वरो व्यास पराशरो स योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया शुकोजा जलजुन्मुख्या, सर्वेप्यमी मुनिगणाः पुत्र शिष्या, स्वस्त्री विरायुरति प्रणयेन युक्ता। भृगु जी, वशिष्ठ, गौतम, जितने भी संत महात्मा और जो महात्मा सन्यासी थे वो अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे, और जो गृहस्थ थे वो अपनी पुत्र पत्नियों के साथ आए, प्रणयेन युक्ता। अब वेदांतानि च वेदश्च मंत्रः तंत्रः समूर्तया, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र और मंत्र तंत्र ये सभी मूर्तिमान स्वरूप में आए। गंगा जो सरिताएं थी वो भी मूर्तिमान बन के आए। गंगाद्या सरितश्च पुष्करादिशरांसि च, और गंगा आदि जो नदियाँ थी और पुष्कर आदि जो तीर्थ और जो दिशाएं थी, तथा जो भी संत महात्मा ध्यान में बैठे थे नहीं आ रहे थे, उनको भृगु जी पकड़ पकड़ के ला रहे थे। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध चानयत, जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु जी पकड़ पकड़ के ला रहे थे। अरे चलो भाई चलो, कथा हो रही है। क्यों जी, भृगु जी को क्या लाभ, सबको पकड़ पकड़ के ला रहे थे। तो कहते हैं जिस प्रकार जो बीमा करने वाला एजेंट होता है, वो जब बीमा करने आता है तो तुमको सब फायदे ही फायदे गिनाएगा और कहेगा महाराज ये पॉलिसी ले लो इतना मिलेगा, ये पॉलिसी ले लो इतना मिलेगा, लेकिन वो अपना कुछ नहीं बताएगा। आप उससे पूछो कि भाई तुमको क्या लाभ है, तो वो अपने विषय में कुछ नहीं बताएगा। इसी प्रकार जो संत महात्मा जितने भक्त को, तो संत महात्मा जितने शिष्य भगवान की तरफ, भगवान के भक्त जितने बनाते हैं, उन सब में इन महात्माओं को भी भगवान के यहाँ थोड़ा सा भगवान की कृपा हो जाती है, तथा इनका वहाँ पे सम्मान होता है। वैष्णवास विरक्तास न्यासिनो ब्रह्मचारिणा, सबसे आगे वैष्णव,
फिर विरक्त, फिर ब्रह्मचारी, फिर सन्यासी, फिर उसके आगे नारद जी बैठे। तदग्रे चा नारदा स्थिता, सबसे आगे नारद जी बैठे। और सनकादि ऋषियों ने जो ही कथा आरंभ किया तो वहीं जय शब्दा नमा शब्दा शंख शब्दा तथैव चा। अब जय शब्दो नमा शब्दा शंख शब्दा तथैव चा, और सभी जयकार धुन गूंजने लगे। और सनकादि ऋषियों ने भागवत का महात्म सुनाना आरंभ किया। कहते हैं कि सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सदा सुननी चाहिए, सदा सुनो। और इसके श्रवण से होगा क्या? तो कहते हैं कि हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, भगवान इसके श्रवण करने से भगवान तुम्हारे हृदय के अंदर आकर बैठ जाएंगे। और सनकादि कहते हैं कि आजन्ममात्रमपि येन शठेन किंच चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथान पीता चाण्डालवच्चखरवद्वत् तेन नीतं मिथ्यासु जन्मजननी जनिदुःखभाजा जीवच्छवो निगदिता सतु पापकर्मा येनाश्रुतं सुखकथा वचनं न किंच धिक्तं नरं पशु शम्भुविभाररूप मेवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्या। सनकादि कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंच, जिस मनुष्य ने अपने संपूर्ण जीवन में एक बार भी श्रीमद्भागवत का श्रवण नहीं किया तो वह कैसा है कि चाण्डालवच्चखरवद्वत् तेन नीतं, वह चांडाल है, गधे के समान है। और उसने अपनी माता के गर्भ में जन्म लेकर अपनी माता को केवल दुख देने के लिए ही जन्म लिया और कुछ नहीं। और कहते हैं जीवच्छव निगदिता, वो जीता हुआ मुर्दा है, केवल सांस ले रहा है। जिसने भी श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण नहीं किया एक बार भी, और वो पृथ्वी पे केवल भार रूप में पशु की तरह विचरण कर रहा है। धिक्तम नरम, ऐसे मनुष्य को धिक्कार है, वो पृथ्वी पे केवल भार रूप है और पशु की तरह घूम रहा है। और सनकादि कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ नारद जी, ये कह रहे हैं मेवं विदन्ति देव समाज मुख्या। ये जो देवताओं के मुख्य देवता हैं इंद्र, वो सब कह रहे हैं कि ये मनुष्य जन जो हमको कथा सुनने को नहीं मिली और ये अभागे सुनते नहीं हैं और हमको सुनने को मिलती नहीं, सुखदेव जी ने हमको भगा दिया था और इनको सुनने को मिल रही है तो ये सब सुनते नहीं हैं। तो और कहते हैं कि दिनानाम नियमो नास्ति सदैव श्रवणं मतम, इसमें दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं, जब मर्जी आए जब सुनो। दिनानाम नियमो नास्ति, कोई नियम नहीं है कि उपास रहो या व्रत रहो। इस प्रकार सनकादि ऋषि उनकी महिमा सुना ही रहे थे श्रीमद् भागवत की। इतने में क्या हुआ, इतने में देखते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद
गोविंद हरे मुरारे, नाथे तु नामा निमहर बदंती, नाथे ति नामा निमुहर बदंती। इतने में देखते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ, जो भक्ति और भक्ति के साथ जो उनके वृद्ध पुत्र थे वो दोनों जवान हो गए और ताता थैया करके नाचने लगे और भगवान के नामों का गुणगान कर रहे, हे नाथ हे गोविंद, इन नामों से भगवान का संबोधन करती हुई ताता थैया करते नाचने लगी। और अब ये जब देखा तो सभी ऋषि मुनियों ने पूछा कि भाई ये सभा के मध्य कैसे प्रवेश, कहाँ से आ गई? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मुद्धे मध्य मुनीनामिति तर्कयन्ति। अरे ये भाई कहाँ से आ गई, और बीच में संत मुनि महात्माओं के बीच में स्त्री कहाँ से आ गई? स्त्री कहाँ से आ गई? तो और कहते हैं कि कथमागतेयम और कथम प्रविष्टा, ये कहाँ से इनका प्रवेश हुआ? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि महात्माओं ये भक्ति देवी हैं जो इस श्रीमद् भागवत महात्म के अर्थ से प्रकट हुई हैं। अब भक्ति देवी ने कहा कि महाराज मुझे भी बैठने के लिए कोई स्थान दो, काहम प्रतिष्ठामि धुना ब्रवंतुम। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये वैष्णव भक्त भगवान के जो भक्त हैं इनके हृदय में आप निरंतर निवास करो। और इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने जो भक्त हैं वैष्णव हैं उनके हृदय में भक्ति का निवास दे दिया। अब सनकादि कहते हैं कि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि तेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका, निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि त्रिभुवन में वही धन्य है और निर्धन होकर भी जिसके अंदर भगवान श्रीहरि की केवल भक्ति है, क्योंकि उस भक्ति की डोर से हरिरपि निजलोकम, वो अपना वैकुंठ धाम भी छोड़कर भगवान आ जाते हैं। कैसे? हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, सदैव के लिए, और प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा, वह भक्त के हृदय में भक्ति के धागे से बंधे हुए, भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के धागे से बंधे हुए भगवान उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वो भक्त वत्सल भगवान की जय। वो सीताराम जी महाराज की जय। अब अगली कथा अगले पार्ट में। इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत का महत्व नारद जी को बताया। जब नारद जी प्रश्न करते हैं कि के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, महाराज ये बताओ कौन कौन से पापी, कैसे कैसे पापी इस सप्ताह विधि के द्वारा पापी मुक्त हो सकते हैं या पाप से एकदम निष्पाप हो सकते हैं, और किन किन का कल्याण हो सकता है, ये सब आप मुझे बताओ। तो अब सनकादिक ऋषियों ने गोकर्ण जी की कथा सुनाई, धुंधकारी कथा सुनाई। वो अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।